भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को सर्वसम्मति से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इस फैसले से आने वाले चुनावों में पार्टी की रणनीति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठनात्मक बैठकों के साथ आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 2000 छात्रों की सीटिंग योजना लागू की जाएगी, जिससे परीक्षा पारदर्शी और सुचारू तरीके से हो सके। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए सीपीएम को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस ने एक बार फिर बिल्डर को हिरासत में लिया है। नए सबूतों के आधार पर पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर खुलकर बात की। उनके संबोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और व्यापारिक देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई नेताओं पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने द्विपक्षीय समझौतों और वैश्विक नीतियों को लेकर तीखा भाषण दिया, जिसके बाद कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। दावोस 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि केवल अमेरिका ही ग्रीनलैंड की सुरक्षा कर सकता है और उसके साथ तुरंत बातचीत होना चाहिए, जबकि उन्होंने ट्रेड विवाद और यूरोपीय नेताओं की नीतियों पर भी सवाल उठाए। इस भाषण ने वैश्विक राजनीति और आर्थिक योजनाओं में बहस तेज कर दी है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारतीय सीईओएस से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बैठक में व्यापारिक सहयोग, निवेश और वीजा से जुड़ी चिंताओं पर अहम बातचीत होने की उम्मीद है। सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते आज सोना और चांदी दोनों के रेट में तेज बढ़त देखने को मिली। चांदी की कीमतें आज रिकॉर्ड स्तर के करीब ट्रेड करती दिखी। औद्योगिक मांग और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का रुझान चांदी की ओर बढ़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार देश के 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 2-0 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। दमदार बल्लेबाजी के बाद टीम इंडिया मैच में जीत की ओर मजबूती से बढ़ रही है। एनबीए में क्लीवलैंड कैवलियर्स और शार्लेट हॉर्नेट्स के बीच खेले गए मुकाबले में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया और मैच आखिरी क्वार्टर तक दिलचस्प बना रहा। एनबीए में शार्लेट हॉर्नेट्स के लिए राहत की खबर है। स्टार खिलाड़ी लामेओ बॉल का खेलना अनुमानित माना जा रहा है और वह टीम के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड के लिए नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इस फैसले को आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब राज्यपाल ने विधानसभा को संबोधित करने से इनकार कर दिया। इस फैसले को सरकार और राजभवन के बीच बढ़ते टकराव के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना में 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों को जहर देने के मामले ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले में 3 सरपंच समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने से उड़ान में देरी हुई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें शेयर करना न भूलें।